नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ है अनसीन पैसेज। तो आज का अनसीन पैसेज जो है वो समय अर्थात टाइम के ऊपर है। तो चलिए पढ़े हम इसका पैसेज पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं हम उसे करेंगे। समय संसार की सबसे बहुमूल्य चीज है। समय जो है टाइम वर्ल्ड में अपने विश्व में सबसे प्रेशियस थिंग है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अर्थात जो टाइम एक बार बीत जाता है वो दोबारा रिटर्न नहीं होता है, वापस नहीं आता है। इसलिए कहते हैं टाइम इज़ मनी, अर्थात समय ही धन है की अवधारणा किसी भी काल में झुठलाई नहीं जा सकती। मतलब इस बात को कभी आप इसको झूठा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समय ही धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? समय। समय को व्यर्थ करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है, यानी हमें टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म से मरण तक का समय व्यक्ति का अपना है, यह चूक जाए तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। यानी जब हम बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं और डाई होते हैं, उनके बीच का जो इन बिटवीन जो टाइम होता है वो सबसे कीमती होता है। अगर हमने उसको सही उपयोग नहीं किया तो फिर हमारा हाथ हमेशा खाली रहता है, हमें कुछ नहीं मिलता है, हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहते हैं। गांधी जी न केवल धन की पाई पाई का हिसाब रखते थे, बल्कि समय के क्षण क्षण का भी हिसाब रखते थे। मतलब महात्मा गांधी जो धन यानी अपने मनी पैसों का केवल हिसाब या डेटा उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे, बल्कि जो टाइम है उसके एक एक सेकंड का, क्षण क्षण मतलब एक एक सेकंड का भी हिसाब रखते थे। समय को काटने की जिन्हें फिक्र हो वे कभी भी इसकी मूल्य को नहीं समझ पाते। मतलब जो व्यर्थ में टाइम पास करते हैं वो कभी भी टाइम की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और अंत में हाथ मलते ही देखे जाते हैं। समय का सदुपयोग तभी संभव है जब हम इसकी आदत डाल लें। मतलब हम टाइम का सही यूटिलाइज कब कर सकते हैं? जब इसको अपनी हैबिट में डाल लें कि हमें टाइम को सही यूज़ करना है। चलिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को और फिर इसके उत्तर देते हैं। समय संसार की सबसे बहुमूल्य चीज है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम इज़ मनी, अर्थात समय ही धन है कि अवधारणा किसी भी काल में ठुकराई नहीं जा सकती। समय को व्यर्थ करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। जन्म से मरण तक का समय व्यक्ति का अपना है, यह चूक जाए तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लग सकता। गांधी जी न केवल धन की पाई पाई का हिसाब रखते थे, बल्कि समय के क्षण क्षण का भी हिसाब रखते थे। समय को काटने की जिन्हें फिक्र हो वे कभी भी इसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं और अंत में हाथ मलते देखे जाते हैं। समय का सदुपयोग तभी संभव है जब हम इसकी आदत डाल लें। अब चलिए इससे संबंधित हम जो प्रश्न हैं, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स देते हैं। तो आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा, तो संसार की सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है? समय। फिर गांधी जी किन चीज़ों का हिसाब रखते थे? तो इसका उत्तर है कि समय के क्षण क्षण का हिसाब रखते थे। इसके बाद थर्ड वाला क्या है? अंत में कौन हाथ मलते देखे जाते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है जो समय के मूल्य को नहीं समझते हैं, उस समय की टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, वो अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। और समय का सदुपयोग कब संभव है? जब हम इसकी आदत डाल लें। तो इसका उत्तर ये वाला होगा, जब हम इसकी आदत डाल लें, अपने हैबिट में डाल लें, तभी हमें समय का सही इम्पोर्टेंस पता होगा। फिर किसको पकड़कर रखना संभव नहीं है? तो इसका उत्तर है समय को पकड़कर रखना संभव नहीं है। हम टाइम को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या होल्ड करके पकड़ के नहीं रख सकते हैं। फिर है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, यानी एक एप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। हमने जो अभी पैसेज पढ़ा है, तो इसका सही शीर्षक होगा समय का सदुपयोग। तो ये जो थे, ये पैराग्राफ जो हमने पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न उत्तर, इसको पढ़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। इसलिए 1 से 2 बार पहले आपको प्रश्न का उत्तर देने से पहले कम से कम 2 बार इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।